नमस्कार, बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। बस्तर बदल रहा है। हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने जिस तरीके से दबाव बढ़ाया है, उसके बाद लगातार नक्सलियों के बड़े नेताओं ने सरेंडर किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया था, एक लक्ष्य भी रखा था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से और बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। अभी हाल ही में एक बड़ा नक्सली लीडर पापा राव ने अपने साथियों के साथ में आत्मसमर्पण किया है और उसके बाद गृह मंत्री राज्य के उन्होंने ये कहा है कि करीब करीब बड़े जो नक्सली लीडर हैं उनका सफाया पूरे प्रदेश से हो चुका है। जो इक्के दुक्के रह गए हैं उनकी जो गतिविधियां हैं वो प्रदेश में ना होकर अन्य प्रदेशों में ज़रूर है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से बदलाव आ रहा है बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और इसका क्या भविष्य है, बस्तर का भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं। जी प्रवीण जी, अब देखिए बस्तर छत्तीसगढ़ में 40 साल से ये दंश झेल रहा था। नो डाउट कि एक छत्तीसगढ़ के जो विकास आप देखें कि 3 राज्य जो बने उसमें सबसे विकसित और विकासशील मैं कहूँगा छत्तीसगढ़ ही है। जो हमारे साथ राज्य बने वो उत्तराखंड भी ले लो, आप झारखंड भी ले लियो, छत्तीसगढ़ जब बना 2000 में, तो मैं कहूँ कि एक विकसित और विकासशील राज्य है जो गरीबी से बढ़ा। उसमें एक दंश जरूर रह गया था, एक दाग जरूर था, वो बस्तर के नक्सल हुआ। तो ये नक्सल जो दंडकांड क्षेत्र है जिसका पार्ट बस्तर आता है, उसको विकास के लिए एक रोड़ा बना हुआ था पिछले 40 साल से। जो तमाम लोगों ने प्रयास किए, सभी सीएम ने प्रयास किए कि मैं प्रवीण जी ये नहीं कहूँ कि किसी के प्रयास कम थे या ज़्यादा थे, लेकिन अजीत जोगी जी जब सीएम थे उन्होंने अपने भरपूर प्रयास किए, डॉक्टर रमन सिंह ने प्रयास किए, कांग्रेस सरकार जब आई तो भूपेश बघेल जी ने प्रयास किए, अभी विष्णुदेव सरकार आई, इन्होंने भी बहुत ईमानदारी से प्रयास किया और मैं कहूँ कि ये काबिल तारीफ है। अगर सही मायने में प्रवीण ने देखा जाए तो डबल इंजन का जो फायदा है सरकार को सही मायने में यही मिला। मैं कहूँ कि एक बड़ी उपलब्धि आप पूछे डबल इंजन की, तो मैं कहूँ का समूल नाश करने में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जोड़ी ने काम किया है वो निसंदेह काबिल तारीफ है। और इसका श्रेय दोनों ही सरकार को, हमारी पुलिस को, सीआरपीएफ के जवानों को, पत्रकारों को, इनफैक्ट जो पत्रकारों ने बहुत मदद किया, आपने पढ़ा देखा कि उन्होंने, क्योंकि ये जो दंश था सभी झेल रहे थे। इसमें किसी ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं झेला, भाजपा ने, भाजपा के जो लोकल लीडर्स है उन्होंने बड़े लोकल लीडर्स को अपने खोया है। छत्तीसगढ़ ने, कांग्रेस ने 32-27 इसमें बड़े नेता उन्होंने खोए। एक पूरी की पूरी एक टॉप लाइन जो है कांग्रेस की 13 में झीरम में चली गई। तो ये दंश, विकास हो नहीं रहे थे, स्कूल खुल नहीं रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं रही थी, रोडें बन नहीं रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो नहीं रहे थे। तो ये अब जो है वो विकास की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा था, मुझे लगता है आज ये उसका 31 मार्च के उसका समूल नाश, एक अंत, और ये विकास में बहुत डेवलप की अब उम्मीद है। किस दिशा में विकास होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या औद्योगिक विकास ही विकास है? पर्यटन के मामले में भी वहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं। किस तरीके के विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, विकास, संपूर्ण विकास की अगर हम सोचें, परिकल्पना करें तो खदान को लेके विकास है, औद्योगिक को लेके विकास है, पर्यटन को लेके विकास है। आप जो हमारे हेल्थ सेक्टर में जो है वहाँ पे काफ़ी संभावनाएं दिखती है, उसको लेके विकास है। तो सब आप देखिए, अगर विकास की बात करें तो लेकिन उसमें कुछ स्टॉपेज और ब्रेकेज के साथ इसका विकास हो रहा है। आप देखिए नक्सल खत्म हो रहा है, आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं कि अब किस तरीके का हमारा बस्तर बने, और जो परिकल्पना हम सोचते हैं वो ये कि उसकी मूल अवधारणा को, उस जल जंगल जमीन की जो सोच है, समझ है, उसकी मूल अवधारणा को बिना आप प्रदूषण के डिस्टर्ब किए बगैर अगर विकास होता है तो ये काफ़ी काबिल तारीफ होगा और ये अच्छा होगा। क्योंकि उम्मीद जिसकी कम भी है, मैं स्पष्ट कहूँ कि थोड़ा सा कड़वा भी है कि ये पहले से भी आरोप लग रहे हैं कि किसी खास व्यक्ति के लिए ये पूरी की पूरी कवायद वगैरह वहाँ पे वगैरह हैं, तो अभी आशंका तो जताई जा रही है कि आप किसी खास के लिए इस आरोप से बचा नहीं जा सकता कि आप किसी खास को लिए आरोप से बचना चाहिए सरकार को। अब देखिए कि जिस तरीके से आप
एनटीपीसी वहाँ है, सॉरी एनएमडीसी वहाँ है, खदानें हैं, आप किस तरीके से उसको किसी खास को आप दे दें। तो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अगर काम हुआ तो बेहतर होगा, लेकिन संपूर्ण सभी चीज़ें आदिवासियों की जो को केंद्र में रखते हुए अगर योजनाएं बने, उनके उत्थान के लिए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके विकास के लिए, और संपूर्ण क्षेत्र दक्षिण बस्तर के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए अगर कोई योजना बनती है तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा स्वागत योग्य होगी। अदरवाइज जो चर्चाएं हैं कि कुछ लोगों के हाथ में चला जाता है, और जो है कि हम लोगों ने अन्य जगह देखा भी, इस मूल छत्तीसगढ़िया को या मूल आदिवासी को इसका फायदा पहुंचे, इसको सुनिश्चित करना ज़्यादा आवश्यक है बनिस्पत विकास के। देखिए, विकास आज नहीं, 11 साल बाद भी होगा, विकास होगा, लेकिन अगर हम कोलेटरल डैमेज में वहाँ पे पहाड़ को आप ना बेचें, नदियों का पानी भरपूर उपयोग कर रहे हैं आप, और उसको पोल्यूशन आप आदिवासियों के खाते में ना डालें। तो इस तरीके से जंगल एक बड़ा मामला है। जंगल जिस तरीके से कम होते जा रहे हैं पूरे, अगर विस्तार से देखें इसको तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, अलग अलग जगह में, चाहे वो सरगुजा का क्षेत्र हो, चाहे वो, बिल्कुल। तो इस तरीके की नौबत ना आए आने वाले दिनों में कि वहाँ जो सबसे बड़ी खूबसूरती है बस्तर की, जंगल, पहाड़, नदियाँ, वहाँ का पर्यावरण, तो ये प्रभावित ना हो। प्रभावित ना हो, नहीं तो बड़े, आप देखिए कि नक्सल फिर पनपने में कोई कमी नहीं होगी। आप देखिए, आपके लिए वो पेड़ है, आपके लिए वो पहाड़ है, आप और हमारे लिए, लेकिन एक आदिवासी के लिए वो देव है, देवतुल्य है। वो पहाड़ की पूजा करते हैं, वो नदियों की पूजा करते हैं, वो पेड़ की पूजा करते हैं। तो अगर उनके देवताओं को आप नष्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर से कई बड़ी चीज़ें ना हो और फिर से ना पनप पाए। इसके लिए सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ सोचना होगा, समझना होगा, और जो औद्योगिकरण करने आप जा रहे हैं उसमें कहीं यही ना हो कि मूल आदिवासी जो है वो इस पे पीछे रह जाए। बाद में पता चला कि वो, जैसे आपने नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में देखा, सिलतरा उरला में देखा, कोरबा में आपने देखा कि ये जो मूल छत्तीसगढ़ी लोकल लोग हैं वो आज भी प्लेट उठाने का काम, बोरे ढोने के काम, हमाली के काम, जिन्होंने अपनी विकास के लिए ज़मीन दी, वो मैनेजरों और जीएम की प्लेटें धोने का काम कर रहे हैं। उन्हें रोजगार नहीं मिला। आप उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें रोजगार दे सकते हैं। अब देखिए, नया रायपुर में भी 27 गाँव का अधिग्रहण हुआ, आज उनको सिक्योरिटी तक के आप जॉब नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बस्तर को भी आप पूरे के पूरा आप उद्योग में डाल दें और वहाँ के लोगों को रोजगार ना मिले, वहाँ के लोगों को विकास ना हो। इस बात को सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। आज गृह मंत्री जी ने ये भी कहा है, विजय शर्मा जी ने, कि जो कैंप्स हैं वहाँ पे सीआरपीएफ के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उसकी जगह स्कूल, अस्पताल, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हीं कैंपों में कम करके, कैंपों की संख्या कम करके उसको अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। ये भी एक अच्छी पहल है। ये एक स्मार्ट प्ले है, ये स्मार्ट है, और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा निर्णय है। क्योंकि देखिए, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैंप बनाए थे, रोड, नाली, रास्ता, जो चीज़ होनी थी वो बन चुकी है। अब कैंप कुछ दिन में हमारे यहाँ से चले जाएंगे या कम होंगे, शहने कम होंगे। तो जाहिर है इस इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह खर्चा हुआ है, उस पर अगर स्कूल ही बन जाए, इस पर हॉस्पिटल बन जाए तो निश्चित ही स्वागत योग्य होगा। और एक स्मार्ट एक्शन मैं इसे कहूँगा कि सरकार द्वारा इसे स्मार्ट काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी चीज़ें, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो वहाँ पूरी होती है। एक पर्यटन को लेकर बात करें अगर, हालांकि वहाँ पर तो अपने आप में जो प्रकृति ने सुंदरता प्रदान की है पूरे बस्तर क्षेत्र को, अपने आप में घूमने की जगह है, लेकिन लोकल स्तर में भी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे अभी कुछ दिन पहले जो चर्चा हो रही थी पर्यटन को लेके पर्यटन विभाग से, तो वहाँ पे उनका फोकस है, मतलब सरकार गंभीरता से पर्यटन को ले रही है, और खासकर होम स्टे को, जो इतनी सुंदर जगह है, वो हर जगह पर्यटन की होटलें या बड़ी होटलें नहीं बनाई सकती, लेकिन जैसे बेड़ा वहाँ चित्रकूट में काम कर रहे हैं, आपके अन्य जगह जो है होम स्टे को लेके काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आदिवासियों को रोजगार मिल सके, वो अपने घर में मेहमानों को, पर्यटकों को रख सके। मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा विकास हो, सबसे पहला विकास अगर होगा, और जो जिस तरीके से प्लानिंग है वो पर्यटन को लेके गंभीर है, उस पर चीज़ें हैं। और
इससे ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। आपका आप सेंटर में आपके नाम जाते हैं कि जो कभी नक्सल था आज वहाँ पे टूरिज्म है और बहुत अच्छा टूरिज्म है, क्योंकि बस्तर सुंदर बहुत है। आगे साथ में हम तो अभी जो देख रहे थे कि वहाँ पे कोई बड़े जिस तरीके से जिंदल, आपने देखा होगा कि बेंगलोर में जिंदल नेचुरोथेरेपी है, आपने देखा होगा कि एक 5 लोटस छत्तीसगढ़ में उसी तरीके का वहाँ उनकी नैसर्गिक रूप से स्वास्थ्य बड़ा एक केंद्र खोलने का प्रयास चल रहा है। तो कई नए अनोखे स्टार्टअप और नए अनोखे प्रयास भी वहाँ किए जा रहे हैं, जो बस्तर के आबो हवा के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये प्रयास अगर होते हैं तो आप 2-4 सालों में मुझे लगता है कि बस्तर आप और हम हमारे लिए एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो जाएगा, और आप और हम शायद परिवार के साथ भी वहाँ घूमते हुए नजर आए। और उन सुदूर क्षेत्रों में जहाँ भी जाने से डरते हैं, मतलब जहाँ पे बिजली, टेलीफोन, सड़क, नाली, रास्ते में नहीं थे, अब मुझे लगता है कि कुछ 1-2 सालों में वहाँ पे हम अपने परिवार के साथ स्टे करते हुए दिख सकते हैं। एक बात ये भी चल रही है कि नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया, ये शायद प्रैक्टिकली भी देखें तो संभव नहीं है। जैसा आरोप भी लगा रही है कांग्रेस कि एकदम से नक्सलवाद खात्मा हो गया और 31 तारीख को आप आए और बोल दिए कि सभी नक्सली खत्म हो गए। इस तरीके जो बचे हुए हैं उनको भी मुख्य धारा में वापस लाने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्या ये जो सरेंडर करने के लिए उनको समय दिया गया, इसमें वृद्धि की जा सकती है? कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ओवरऑल इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि जिस तरीके से 16 माह पहले मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहाँ ऐसी घोषणा हुई, हम साथ में वहाँ बैठे थे। तो जब होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने घोषणा की थी तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी थी। जो हमारी जो आत्मसमर्पण नीति जो बनी वो कई प्रदेशों पे चर्चा करके, कई विदेशों का अध्ययन करके एक शानदार उनको वो नीति बनी, जिसका फायदा मिला भी आपने और हमने 16 महीने 18 महीने वो उसको देखा। थोड़ी सी अप एंड डाउन है, देखिए त्रुटियां होती हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जड़ से कभी खत्म नहीं हो सकता नक्सलवाद। ये एक सोच है, कोई प्रोडक्ट या कोई वस्तु या कोई फिजिकल चीज ऐसी नहीं है जिसको हम वहां से उठा के वहां रख दें या खत्म कर दें या जमींदोज कर दें। ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है। बस ये है कि वो आपके मन में रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको लेके जो हिंसा है, बिल्कुल हथियार उठाना, हथियार और हिंसा अगर खत्म हो जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है, लेकिन वो विचारधारा का बिल्कुल सम्मान नहीं होता, यह स्वीकार नहीं है जो हिंसा के रास्ते पे चल रही हो, जो हिंसा का तरफ इशारा करती हो। जो हथियार लेके आप अगर लोकतंत्र को नहीं मान रहे तो ऐसी कोई भी विचारधारा का सम्मान इस गणतंत्र में, लोकतंत्र में तो नहीं हो सकता। तो इसे संपूर्ण नाश या संपूर्ण खत्म तो नहीं किया जा सकता। लोगों के मन में जरूर रहे कि विचारधारा है, विचारधारा कभी मरती नहीं है, ये बात सत्य है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तस्वीर उभर के आ रही है अभी हाल फिलहाल के दिनों में बस्तर से, खासकर जहां मैराथन का आयोजन किया गया, सरेंडर जो ट्राइबल मैराथन की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शर्मा जी, लगता है ये भी उनको जोड़ने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए एक अच्छी पहल। देखिए, ऐसे तरीके के आप देखिए कि ट्राइबल फेस्टिवल हुआ, पंडुम हुआ, वहाँ कैफे खुल रहे हैं, उन लोगों के लिए स्कूल खुल रहे हैं, उनको रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं, उन्हें इंगेज किया जा रहा है, उन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है, उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, उनके लिए स्कूलों में रिजर्व सीट रखी जा रही है, उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है। तो उनके लिए मुख्य धारा में आना उनको ज़्यादा पहल भी है और उनके लिए एक अनोखी चीज़ है। और आप देखिएगा कि ये बस्तर से अगर बहुत अच्छी चीज़ हुई तो आप 2-4 सालों में अगर इन्हें ट्रेनिंग प्रॉपर अगर मिलती है तो बस्तर से ही आप और हम ओलंपिक जाते देखेंगे, चाहे वो स्विमिंग में हो, चाहे वो तीरंदाजी में हो, चाहे वो हॉकी में हो, चाहे मैराथन में हो। आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा ट्राइबल क्षेत्र के जसपुर से काफ़ी लोग हॉकी में, आपने झारखंड से देखे कि कई लोग, बहुत सारे लोग नेशनल टीम में खेलते हैं, मैराथन में बहुत सारे लोग। तो ये ट्राइब्स को एक नैसर्गिक ईश्वर की शक्तियाँ प्राप्त है, उनकी कद काठी, उनकी स्टेमिना इस तरीके से बनी हुई है कि वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर सके। आप देखिएगा कि सही ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स को लेके गंभीरता से सरकार ने काम किया तो बहुत उज्जवल खिलाड़ी और होनहार खिलाड़ी का आप निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 2-4-5 सालों में इस तरफ से। तो हम यही कामना कर सकते हैं कि बस्तर का जो भविष्य है
काफ़ी अच्छा रहे, वहाँ विकास काफ़ी अच्छे ढंग से हो, जिसमें प्रकृति को कोई नुकसान न पहुँचे और विकास उस पूरे क्षेत्र में हो।